लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान निकल कर आ रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का, जिसको लेकर सीमांचल में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अलग अलग लोग इसे अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉक। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, हमारी मुखिया समिति, जिला पार्षद आदि के चहेते एमएलसी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसे आज के प्रिंट मीडिया ने बड़ी ही प्रमुखता से उसे जो है कवरेज किया है। उन्होंने लालू प्रसाद के बयान पे हमलावर होते हुए उसको उस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है हिम्मत तो हज जाने से मना करे लालू प्रसाद यादव। आपको बताते चले कि कुंभ को लेकर लगातार चीजें हो रही है, कई लोगों की मरने की खबर आ रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली के रेलवे स्टेशन में जो भगदड़ मची, 3 बच्चों सहित कई महिलाओं के साथ साथ सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 18 से ज्यादा लोगों की जो है मौतें हो गई। उसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर सत्ता पक्ष में नाराजगी रही। लालू प्रसाद यादव ने दुख जताया, गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और कुंभ को लेकर कुछ एकाध ऐसे शब्द बोले जिनको लेकर विवाद खड़ा हो गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर लालू प्रसाद यादव ने कुछ कहा था तो उन्हें उनके ही भाषा में जवाब दे सकते थे, लेकिन दिलीप जायसवाल यह भी हिंदू मुसलमान करने से नहीं चुके। सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं कि इन्हें मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है, इन्हें मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है। हम आपको पहले पढ़कर सुनाना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव के बयान पर कटाक्ष करते हुए भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने क्या कहा है। दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, जैसे कि एक अखबार है मेरे हाथ में, उनके बयान को यहाँ पर बड़ी प्रमुखता से छापा गया है। कुछ इस प्रकार है, लालू प्रसाद यादव के कुंभ को लेकर विवादास्पद बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि हिम्मत हो तो लालू यादव हज नहीं जाने के बारे में कहकर दिखाए। किसी भी नेता को धार्मिक आस्था के खिलाफ टीका टिप्पणी का अधिकार नहीं है। उनको इस तरह की टिप्पणी वो जवाब समाज को भी देना होगा और भगवान को भी जवाब देना होगा। जब भी कोई हादसा हो तो विपक्ष को तुरंत राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसकी सच्चाई जानना चाहिए, उसकी गहराई में जाना चाहिए। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक विपक्ष को चुप्पी साधे रहना चाहिए। जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही बयान देना चाहिए। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। जब भी कोई हादसा होता है तो विपक्ष सत्ता पक्ष से सवाल करता है और ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये बरसों से होते आ रहा है। बहरहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष की उस राजनीति के फेरे में हम नहीं पड़ना चाहेंगे। हम आपको यहाँ ये बताने के लिए आए हैं कि दिलीप कुमार जायसवाल ने जो बयान दिया है उसके इंटेंशन को आप समझिए। उन्होंने किस तरह से कहा है, एक तरह से कि अगर लालू प्रसाद में हिम्मत है तो हज को लेकर वो बयानबाजी करे, हज में जाने से मना करे। मैं समझता हूं कि यह हज को बीच में लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, कोई जरूरत ही नहीं थी। बिला वजह हज शब्द को यहाँ इस्तेमाल किया गया है, बिला वजह मुसलमानों को जो है यहाँ पर घसीटा गया है। आखिर वो दिलीप कुमार जायसवाल जिसको हमारे मुखिया, मेंबर, समिति लोग बड़े चाव से वोट देते हैं और उनके वोट से वो एमएलसी बनते हैं, तो क्या वो एक साफ गोई का जो है वो भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं? लेकिन नहीं। अब देखिएगा कुछ ही देर बाद हमारे जनप्रतिनिधि लोग जाएंगे और बड़ा बढ़िया से एक सेल्फी लेंगे और उसे पोस्ट करेंगे कि हमने मंत्री जायसवाल जी से जो है मिलने का काम किया। एक के बाद एक इस तरह के बयान आ रहे हैं। आपने मुगलसराय को लेकर जो बयान था उसे सुना, उसे भी हमने आपको दिखाने सुनाने का काम किया था। और आज जिस तरह से लालू प्रसाद के कुंभ वाले बयान को लेकर दिलीप कुमार जायसवाल ने जिस तरह से बयानबाजी की है, जिस तरह से उन्होंने हज को टारगेट किया है और उन्होंने कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव में हिम्मत है तो लोगों को मना करे कि वो हज में ना जाए। मैं समझता हूं कि ये बिला वजह की बात थी। सोशल मीडिया में लोग चर्चा कर रहे हैं और लोगों का ये भी कहना है, लोग खुलकर लिख रहे हैं कि अब पूरी तरह से भाजपाई रंग में रंग चुके हैं दिलीप जायसवाल और वो भाजपा में अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहते हैं और अपने कद को और बढ़ाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री की दावेदारी में लगे हुए हैं। इसलिए वो सारी कुछ को भूल चुके हैं। वो भूल चुके हैं कि सीमांचल की जो आबादी है और इन्हीं आबादी में जो है उन्हें सरकताज बनाया हुआ है। लेकिन ये सब बातें हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि हमारे जनप्रतिनिधियों का व्यवहार कैसा है। हमारे जनप्रतिनिधि लोग से आप क्या उम्मीद करेंगे? हमने ये वो जनप्रतिनिधि है जो 80,000 के काम को ठेका दे करके एक नदी सौंदर्यीकरण के काम को 8 लाख का मनरेगा में उसमें जो है एस्टिमेट बनाता है, जो 70% मनरेगा के पैसे को खुद ही डकार जाते हैं
उन जनप्रतिनिधियों से हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो सही को सही और गलत को गलत कह पाए। आज तमाम तर जनप्रतिनिधियों ने चुप्पी साध रखा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो दिलीप जायसवाल के एहसान और तले दबे हुए हैं, उनका अपना कुछ है ही नहीं है। बहरहाल दिलीप जायसवाल लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं जिससे सीमांचल के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, लेकिन जायसवाल साहब को राजनीति की पड़ी है। बहरहाल लालू यादव के बयान को लेकर, कुंभ वाले बयान को लेकर जिस तरह से जायसवाल ने अपनी बातों को कहा है, इसको लेकर आपकी भी अपनी एक दृष्टिकोण होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी अपनी राय को जरूर दें। आज के तमाम तर प्रिंट मीडिया ने दिलीप जायसवाल के इस बयान को प्रमुखता से जगह दिया है, जिसको विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अगर आप फेसबुक पेज में हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब में हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम में हैं तो द गगन टॉक नाम से मिलेगा, ट्विटर में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम आपको से गुजारिश करेंगे कि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे लिए जो दिशा निर्देश हो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताते रहें। जो नंबर चल रहा होगा उस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं अगर आप हमसे विज्ञापन चलवाना चाहते हैं या फिर जनहित से जुड़ी हुई किसी खबरों को कवरेज करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे, आपने सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया।